बिना देरी के रोज लोगों से पूछा जाता है कौन सा ऐसा मच्छर है जो जीका वायरस को, मतलब जीका वायरस का वाहक है, जीका वायरस को कैरी करता है। जैसे बताइए कौन सा ऐसा मच्छर है जो जीका वायरस को कैरी करता है, वाहक है। जय महाकाल। हमें अपना कल का रिकॉर्ड तोड़ना है 4000 वाला, हमें अपना कल का रिकॉर्ड तोड़ना है 4000 वाला, ठीक है। एक बच्चे ने बोला एडिस, एक होता है एडिस, एक होता है एनोफिलस। दो मच्छर सबसे ज्यादा फेमस है बीमारी फैलाने में। देखो, दो खतरनाक डाकू, ठीक है, दो खतरनाक डकैती मच्छर, दो खतरनाक डकैती मच्छर जो हमें कर देती है बीमार। एक तो है एनाफिलस और एक है एडिस, और इस मच्छर का नाम है एडिस। एडिस मच्छर जो होती है वो क्या करती है, जीका वायरस लेके आती है, ठीक है, और इंसान में इंजेक्ट कर देती है। तो जब जीका वायरस इंसान में इंजेक्ट कर देती है तो इंसान को हो जाता है हाई फीवर। क्या हो जाता है, हाई फीवर। और ये जो मच्छर होती है मेल होती है फीमेल होती है, तो मादा होती है। तो फीमेल एडिस इजिप्टी, पूरा नाम इनका फीमेल एडी इजिप्टी। क्या इतनी ना बात समझ में आई, ठीक है। चलिए, वाइडल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, या वाइडल विडाल 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 टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है, विडाल टेस्ट किसके लिए इस्तेमाल होता है। जो आजकल बहुत ज्यादा कोरोना के बाद दूसरा टाइप का बुखार कौन सा लोगों को चढ़ रहा है, जल्दी से बताइएगा। विडाल टेस्ट कहते सारी बीमारियां औरतें ही फैलाती है, क्योंकि भैया और आदमियों की इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होती है ना। देखो बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो आप लोगों को सभी को पता है, आप सभी को पता है। जो लोग कोरोना से ग्रस्त नहीं है वो कोरोना के बाद टाइफाइड से ग्रस्त होते हैं। तो टाइफाइड जो है बच्चों, उसके लिए हम लोग विडाल टेस्ट करते हैं। कौन सा टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। अब टाइफाइड क्या होता है बच्चों, ऐसा बोला जाता है कि गंदे पानी से ये फैलता है, गंदे पानी से, ठीक है, पॉल्यूटेड वाटर से ये फैलता है। या ये क्वेश्चन आपके एसएससी के 2016 के एग्जाम में भी पूछा गया था, ठीक है, कि गंदे पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है, फैलने वाला फीवर कौन सा होता है, टाइफाइड। और इसके लिए जो टेस्ट होता है वो होता है विडाल टेस्ट। चलिए अब आगे, अगर सपोज करो आप पीजी में रहते हो, आप कहाँ रहते हो, हॉस्टल में रहते हो, आपके आसपास गंदगी है, रसोई के अंदर आपके पीने के पानी में गंदगी है, तो 100% आपको टाइफाइड फीवर हो जाएगा, ठीक है। टाइफाइड फीवर हमेशा गंदे पानी से, गंदगी से ही होता है। अगला क्वेश्चन है, डार्विन फिंच इज रेफर टू। डार्विन फिंच समूह को संदर्भित करता है। डार्विन फिंच किस ग्रुप को रेफर करता है, किस चीज को रेफर करता है डार्विन फिंच, जैसे बताइएगा। कहता है तो तकिया फाड़ दूंगा। भरतपुर से प्रणाम। मैम आप इतनी स्पीड से क्यों पढ़ा रहे हो, स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा करवाने हैं आज। मैम क्या मॉस्किटो एक को काटने के बाद, ना ऋतिक ऐसा नहीं होता बच्चों। इसका जो राइट आंसर है बच्चों, डार्विन फिंच ने क्या किया था, पक्षियों के एक समूह के संदर्भ के बारे में बताया था। इन्होंने अलग अलग पक्षियों के समूह के बारे में बताया था। अगर आपसे पूछे कि भाई अलग अलग पक्षियों के बारे में, अलग अलग पक्षियों के ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में किसने बताया था, तो उन्होंने बताया था, उनका नाम था डार्विन फिंच। डार्विन फिंच ने बताया था। और बच्चों आप लोगों को पता है हमारी आने वाली है 5 जून, जिसमें है एनवायरमेंटल डे, ठीक है 5 जून आने वाली है। आज 5 जून है, 4 जून है, आज तो 3 जून है ना, 3 जून है। तो 5 जून को हमारा होगा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, ठीक है। अब उसमें पर्यावरण दिवस में क्या होता है, आपसे जो थीम होगी वो पूछी जाएगी, इसलिए थीम याद कर लेना। मैं 5 तारीख को लेके आऊंगी, ठीक है। द फर्स्ट फॉसिल एविडेंस ऑफ द लाइफ डेट्स फ्रॉम अबाउट। जीवन का पहला जीवांश प्रमाण लगभग पूर्व का। जैसे बताइए सबसे पहला फॉसिल जो है वो कितना पुराना है। कहते हैं मैडम फॉसिल क्या होता है, देखो आपने कहावत सुनी होगी, कहता है इसका, कहते हैं यार इसने तो मेरा तेल निकाल दिया, इतना काम हो जाता है, तेल निकल जाता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं हम लोग। एक्चुअल में क्या होता है, हमसे ही तेल निकलता है। ये जो आप पेट्रोल डीजल ये सब कहां से निकल रहा है, ये हम लोगों से ही तो निकल रहा है ना। पहली बार हम लोग क्या थे, जब पहले पिछले जन्म में मान लो कि डायनासोर के टाइम की बात मान लो, उस टाइम जो पेड़ पौधे थे, उस टाइम डायनासोर थे या जो इंसान थे वो नीचे दब गए थे, और फिर वो क्या बन गए, उनके कार्बन से बना फॉसिल फ्यूल। बच्चों ने बोला 500 मिलियन पहले, और लगभग ये माना जाता है कि 3.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, लगभग 3.5 वर्ष पूर्व का फॉसिल फ्यूल जो है पहली बार डिस्कवर किया गया था। लगभग 3.5 बिलियन पहले, यानी 3.5 बिलियन ईयर पहले पहली बार जो फॉसिल हम लोगों ने डिस्कवर किया वो इतना पुराना था, ठीक है, इतना पुराना था। अब किसी चीज के अंदर कार्बन कितना ज्यादा है कितना कम है, इसके लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। इन्होंने कैसे पता लगाया होगा, इन्होंने की कार्बन डेटिंग। क्या की, कार्बन डेटिंग की जाती है कार्बन 14 से।
किससे की जाती है? कार्बन 14 से, कार्बन 14 से की जाती है, जिससे यह पता लगता है कि किसी भी चीज के अंदर जो कार्बन है वो कितना पुराना है। ठीक है, कितना पुराना है। आज मैं मर जाऊं, आज कोई भी मर जाए, उसको दबा दे कोई चुपचाप, वो 10 साल बाद निकले तो भी साइंटिस्ट ये पता लगा लेंगे कि ये जो लाश है ये कितने साल पुरानी है, कार्बन डेटिंग से। कार्बन की मात्रा जितनी ज्यादा होगी लाश उतनी ताजा है, कार्बन की मात्रा मतलब जो भी कंकाल पड़ा हुआ है, कार्बन की मात्रा जितनी कम होगी उतना पुराना है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने बच्चे, पावो क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। पावो क्रिस्टेस किसका साइंटिफिक नाम है? पावो क्रिस्टेस किसका वैज्ञानिक नाम है? जल्दी से बताइए, फटाफट से धुआंधार तरीके से सेशन को लाइक और शेयर कीजिए। का हाल बा? बढ़िया बा? जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। पावो क्रिस्टेस किसका एक वैज्ञानिक नाम है? इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। एक बच्चे ने बोला पिजन का, मोर का। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त। तालियां हो जाए उन बच्चों के लिए जिन्होंने पिकॉक जवाब दिया है, मोर जवाब दिया है। बहुत बहुत शानदार जवाब है, बहुत ज्यादा शानदार जवाब है, क्योंकि बहुत कम बच्चे जो है इसका आंसर दे पाते हैं, याद कर पाते हैं। सारे बच्चे जोरदार तरीके से सेशन को लाइक करें, फटाफट से सेशन को लाइक करें। बच्चों, पावो क्रिस्टेस जो है साइंटिफिक नाम होता है मोर का। किसका होता है? मोर का। ठीक है, चलिए, और आपको पता है हमारी नेशनल बर्ड भी है।